हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, कल हमने सीखा था WCR की ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती है। आज हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर इसको भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोला जाता है। यानी कभी भी मैं आपसे IFR बोलूँ या IFF बोलूँ तो इसका भी मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ठीक है सर, इसका मीनिंग भी समझा दो। देखो, इसका भी मीनिंग समझते हैं हम। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि WCR एक इस तरीके की चीज़ होती है, ऐसा गुल्लक होता है जिसमें हम पैसा रखते हैं ताकि हम अपने वर्कमैन को कंपनसेट कर सकें अगर उसको कोई भी लॉस होता है ड्यूरिंग उसके वर्किंग। तो ऐसा ही बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होता है। मान लो मैंने कहीं पे आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ये मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया और मुझे लग रहा है कि आफ्टर 1 ईयर ये मुझे जो रेट दे रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये मुझे 20,000 रुपीज़ रिटर्न कर देगा एज इंटरेस्ट। ये बच्चों बात ध्यान समझना, एज इंटरेस्ट वापस कर देगा। मैं इस फेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा, एज इंटरेस्ट। लेकिन होता क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं 18,000, या फिर कभी कभी होगा 20,000 मिल गए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 22,000 भी मिल सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम IFR बना के रखते हैं अपना, ताकि हम इससे उसको कंपनसेट कर सकें। आपको अभी जब मैं समझाऊंगा ट्रीटमेंट तो आपको समझ आएगा। इसके लिए बच्चों आपको एक एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा मेरे साथ साथ। तो लिखे एग्जाम्पल, A, B एंड C आर इक्वल पार्टनर्स and their balance sheet as follows। बैलेंस शीट बच्चों यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना बस आप। ये क्या भाई, XY कोई की बात है। ठीक है, तो आपको एक ध्यान देना है कि सर 2 लाख थी, अब हो गई 1,92,000। इसका मतलब कमी कितने की आई, 8,000 की। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, 8,000 की कमी आ गई सर। तो अब 8,000 को मैं कहाँ से भरूंगा, जो हमने गुल्लक बनाई थी 30,000 रुपये जिस गुल्लक में हमने रखे थे। तो इसकी एंट्री भी समझा दो सर क्या होती है। तो इसकी एंट्री होती है IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमारे IFF में कितने थे सर, 30,000। और इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कितना डिक्रीज़ हो गया। तो कितनी डिक्रीज़ हो गई सर, 8,000। लेकिन अभी भी कितना बच गया, आप देखोगे 22,000। तो वो किसको मिलेगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। यानी 22,000 इक्वली इनको बट जाएंगे। तो कितना आएगा वो, 7,333, 7,333, 7,334। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे भी बीइंग वही होगा बच्चों, WCR एडजस्टेड। केस 2 समझ आ गया होगा। सर मार्केट वैल्यू अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की कम हो जाएगी तो हम वो पैसा यहाँ से एडजस्ट करवा लेंगे जिसके लिए हमने ये गुल्लक बनाई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं केस 3 क्या है। केस 3 क्या बोलता है। तो केस 3 में ये लिखा है कि मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो कितनी हो गई, तो वो हो गई बच्चों 1,50,000।
ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तो फिर से आपको ध्यान देना है कि सर हमारे पास 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जिसकी वैल्यू अब 1.5 लाख हो गई, यानी हमको जो टोटल नुकसान हुआ है वो हुआ है 50,000 की। हमको जो लॉस हो गया वो हो गया 50,000 का। अब क्या मैं इस लॉस की भरपाई इस गुल्लक में से कर सकता हूँ जिसमें मैंने 30,000 रुपये रखे हुए हैं? ये IFF के नाम के जो मैंने 30,000 रुपये रखे हुए हैं, इस 30,000 की क्या मैं पूरी भरपाई कर सकता हूँ? जी नहीं। तो ऐसे में क्या होगा सर? तो ऐसे में भी आप देखो, IFF अकाउंट डेबिट, IFF में क्या आएगा सर? जितना आपने गुल्लक में पैसे रखे हैं, टू, थोड़ी सी जगह छोड़ी मैंने, उसका टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या आएगा सर? तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट में मैंने आपको बताया था क्या आता है, जितना भी डिक्रीज हुआ है। तो सर 50,000 का लॉस हुआ है हमको। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच गया 20,000, एंट्री तो बैलेंस करनी है, तो इसको आप क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सेम होता है बच्चों, जैसे हमने WCR सीखा था कल की वीडियो में, सेम वैसा ही होता है ये भी IFF वाला केस। बस आपको थोड़ा सा समझाना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं एसेट साइड, और उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट कराई जाती है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, केस 1 में अगर कोई भी नहीं आएगा, कोई भी मतलब डिक्रीज नहीं होगा इन्वेस्टमेंट में, तो हम वो जो भी गुल्लक में पैसा था वो पार्टनर्स में बांट देंगे। अगर इतना नुकसान होता है कि जितना हम अपनी गुल्लक को फोड़ के उसमें से भर सके तो उतना भर देंगे, और बाकी का जो भी बचेगा, 30,000 में से 8,000 मैंने अपने इन्वेस्टमेंट में भर दिए, तो अभी भी 22,000 जो बचा वो ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। और अगर मार्केट वैल्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ जाए, जितना कि मेरी गुल्लक में भी नहीं पड़ा, तो ऐसे केस में जितना हम दे सकते हैं वो हम देंगे, और बाकी का जो बचेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं बच्चों, हम इसको सीखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। चलिए, अब इसके बाद एक केस 4 भी होता है बच्चों इसमें, जो मेरे को आपको समझाना है। बस इतना ही डिफरेंस है इसमें और WCR में, कि इसमें एक केस 4 होता है, बाकी तो आपने सेम ही देखा होगा। हम मान के चलते हैं कि सर हमारी जो मार्केट वैल्यू थी अब वो हो गई 2,40,000। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी है कि आपकी मार्केट वैल्यू सेम रहेगी या फिर कम ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसे केस में भी क्या होगा सर? तो देखो, सबसे पहले अगर आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो आपने जो गुल्लक में पैसे बनाए थे या पैसे रखे थे, ये 30,000 रुपये, क्या ये किसी काम के रह गए? क्या ये किसी काम के रह गए? ये किस काम के लिए रखे थे हमने, कि कमी आएगी तो यहाँ से भरेंगे? क्या कमी आई? नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे, यानी एंट्री क्या हो जाएगी? IFF अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट। तो सर पूरे के पूरे 30,000 बच गए इस बार तो पार्टनर्स के तो मज़े आ गए। 10,000 ईच बांट लेंगे, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर्स थे ना बच्चों। 10,000 ईच बांट लिए इन्होंने, IFF अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो हो गई इसकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री, एक और एंट्री इसमें करनी पड़ती है हमको। क्या होती है वो एंट्री? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। पहले मैं एंट्री करता हूँ बच्चों, फिर समझाऊंगा आपको कि ये एंट्री क्यों करनी है हमको। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा इसमें? तो सर इसमें आएगा 40,000। यह अमाउंट आपको समझ कैसे आएगी? देखो, 2 लाख की हमने इन्वेस्टमेंट करी थी, हमने अपनी जेब से 2 लाख रुपए दिए। अगर लेकिन जब ये कब किया? जब मैंने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया। लेकिन अगर आज मैं उस इन्वेस्टमेंट को सेल करूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 2,40,000। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि आपकी मार्केट वैल्यू ही इन्वेस्टमेंट की 2,40,000 हो चुकी है। तो जितनी मार्केट वैल्यू होती है उतना ही कॉस्ट हमारा सेलिंग पे भी हमको मिलता है। तो इस हिसाब से तो सर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने बोला जी, तभी तो। कितना प्रॉफिट होगा? 40,000 का। तो ये जो 40,000 का प्रॉफिट है, इसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका बीइंग आप चाहो तो लिख सकते हो
इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो गई। आपको ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए करा है। जब भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जो भी आपने गुल्लक में पैसे रखे थे वो गुल्लक के पैसे आपको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देने पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। ये सारे बच्चे ओल्ड रेशियो में ही जाएगा, मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी। ओल्ड रेशियो इनका भी इक्वल था। यहाँ पे भी ये देखो हमने ओल्ड को इन सबको इक्वली बांटा हुआ था। और 22 कैसे आया आपको क्लियर हो गया ना। 30,000 हमारी गुल्लक में थे जिसमें से 8,000 का हमको लॉस हुआ था। लॉस कैसे हुआ वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। 1,92,000 की वैल्यू हो गई, जबकि हमने तो 2 लाख में खरीदी थी। तो 8,000 इसमें से गए, बचे 22,000। चाहो तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो कि 30,000 माइनस 8,000। इस 22,000 को इक्वली बांट दिया। यहाँ पर पार्टनर्स को कुछ मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नुकसान ही ज़्यादा हो गया। और ये इक्वल पार्टनर है, ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। ठीक है, तो आप केस 4 भी समझ गए। तो इसमें 4 केस बनते हैं बच्चों। और ये जो रिवैल्यूएशन आप नया नया सुन रहे हो सकता है आपने स्कूल में सुन लिया हो या स्कूल में इसको बना भी लिया हो, लेकिन कल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और कल मैं आपको ये प्रूफ भी करूंगा कि ये अगर हमें प्रॉफिट हुआ 40,000 का तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हुआ। और आप ध्यान से देखोगे, जो मैंने आपको WCR वाली वीडियो बनाई थी कल, अगर दिखाऊं आपको, जो मैंने आपको WCR वाली वीडियो बना के दी थी कल, उसमें हमने नुकसान हुआ था और हमने इसको क्रेडिट की जगह डेबिट किया था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास था वर्कमैन कंपनसेशन 50,000 का और नुकसान हो गया 60,000 का, तो 10,000 का और ज़्यादा लॉस हो गया ना मेरे को। आप ध्यान से सोचोगे तो गुल्लक में 50,000 पड़े हैं, जबकि अब मेरे को निकाल के देने हैं किसी को 60,000, तो सर 10,000 का तो लॉस हुआ। लेकिन आज IFF वाले केस में क्या हुआ हमारे साथ कि हमारे पास जो पड़े थे वो तो हमने पार्टनर्स को बांट दिए, बल्कि हमको इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हमेशा इसमें क्रेडिट होता है और लॉस हमेशा इसमें डेबिट होता है। ये बात मैं आपको अच्छे से कल भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है सर, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। ये रहा इसका फर्स्ट पेज, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही एग्जाम्पल को बेस लेके मैंने आपको ये सारे केस समझाए हुए। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा इसका केस 1, केस 2 और केस 3 ये रहे। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये रहा बच्चों केस 4। ठीक है, चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो आपको होमवर्क में करना है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये रहा, नोट डाउन कर लेना जिन बच्चों के पास बुक नहीं है। ये बच्चों 2 लाख रुपए लिखा हुआ है। और ये रहे इसके इस तरफ सॉल्यूशन। इसके बाद आपको करना है बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसके बाद करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 11, और ये आपको इम्पोर्टेंट करना ही करना है, इसको मत छोड़ना। और इसके बाद आपको करना है बच्चों, चलिए ठीक है इतना ही कर लो बच्चों, बहुत है इतना। ठीक है, मैंने आपको 3 दिए, 3 या 4 क्वेश्चन, 8 एग्जाम्पल दिया है, 9th दिया है, 10th दिया और 11th दिया है। कोई भी डाउट होगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन, और बहुत जल्द बच्चों आने वाली 2-3 क्लासेस में ही ये चैप्टर भी हमारा जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। बस आप रेगुलर पढ़ते रहें, और वीडियो अब जो डेली आ रही हैं इनको आप डेली टाइम टू टाइम वॉच करते रहें। बस पीछे मत रहना बच्चों, क्योंकि डेली वीडियोज़ आएगी तो आपको हर दिन अपडेट रहना पड़ेगा ताकि आप मुझसे डाउट पूछ सकें। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट